चैप्टर नंबर 4 अध्याय 4 देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML क्लास 9th है, CBSE कंप्यूटर साइंस के सवाल जवाब देख रहे हैं। नेम द टैग यूज फॉर। अब इसमें एक शब्द उत्तर देना है। इंसर्टिंग अ सेक्शन ब्रेक। अब HTML एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और इसमें हम क्या करते हैं, वेब पेज डिजाइन करते हैं। तो HTML में बहुत सारी चीज आ गई है जो हम जोड़ सकते हैं, जैसे जावा क्वेरी है और बहुत सारी चीजें, एंगुलर JS वगैरह जोड़ सकते हैं एक वेब पेज को बहुत अच्छा बनाने के लिए। लेकिन जो बेसिक है उसमें क्या है, इंसर्टिंग अ सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक के लिए आप क्या करते हैं, एक BR लगाते हैं। BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक। तो उससे क्या होता है कि जैसे एक पेज है, जैसे डॉक्यूमेंट होता है, तो ये एक सेक्शन हो जाएगा और उसका अगला सेक्शन ये हो जाएगा। पूरे डॉक्यूमेंट में ऐसे आप अलग अलग पार्ट बना सकते हैं। मार्किंग ऑफ टेक्स्ट टू अपीयर बोल्ड। अब आपने जैसे ये लिखा, अब आप चाहते हैं कि इसको ऐसे लिख दें, इसको बोल्ड कर दें, थोड़ा और डार्क कर देता हूं ताकि बोल्ड का आपको एहसास हो जाए। ऐसे कर दें इसको। तो बोल्ड अगर आप बनाना चाहते हैं किसी कंटेंट को तो क्या करेंगे, उसके लिए आप यूं करेंगे, B। यहां पर जैसे आपका नाम आशीष है तो आशीष कर दीजिए और फिर यहां पर इसको बंद कर दीजिए। तो ये जो आशीष है ये बोल्ड बन के आएगा, मतलब गहरा डार्क बन के आएगा। मार्किंग अप टेक्स्ट टू अपीयर इटैलिक। अब आप आशीष को चाहते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे। इटैलिक ना थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है इसमें और शार्प हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसके आगे लगा दीजिए ऐसे I और बंद कर दीजिए इसको I से, ऐसे। टू चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ द एंटायर HTML डॉक्यूमेंट। अब आपको पूरे HTML डॉक्यूमेंट का फॉन्ट साइज चेंज करना है। फॉन्ट क्या है, जैसे आप ये जो देख रहे हैं किसी एक फॉन्ट में, फॉन्ट मतलब होता है किस तरीके से जो अक्षर हैं ये दिखाई देंगे आपको, अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। तो अलग अलग फॉन्ट साइज के हिसाब से इसका लुक चेंज हो जाता है। तो यहां पर फॉन्ट साइज और यहां पर लगेंगे अमाउंट ऑफ द नंबर। कहने का मतलब यह है कि आप जैसे यहां पर करते हैं फॉन्ट और यहां कर दीजिए साइज इक्वल टू 10 कर दीजिए, कोई भी नंबर आप दे सकते हैं यहां पर। तो क्या होगा कि जैसे अगर आप 1 करते हैं तो कुछ फॉन्ट साइज होगा, मतलब जैसे A है ऐसा दिखाई देगा, 2 करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, 4 करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, 10 करेंगे तो हो सकता है ऐसा दिखाई दे, बहुत बड़ा दिखाई दे, मतलब बहुत इस तरीके से बड़ा दिखाई देगा। तो फॉन्ट साइज बढ़ जाता है लेकिन सारे कंटेंट का बढ़ जाएगा। आप नेगेटिव नंबर भी दे सकते हैं लेकिन उसका औचित्य नहीं है। तो यहां पर हम फॉन्ट और ये दे दिया ना आपने, उसके बाद आपको यहां पर जो जैसे A ही करना था, ये लिख दीजिए, उसके बाद इसको बंद करना पड़ेगा आपको। फॉन्ट मतलब जो लुक और फील होगा जो कंटेंट आपने लिखा है उसका। टू राइट अ पैराग्राफ अलाइन टू द राइट साइड ऑफ द पेज। अब आप देखें कि मान लीजिए ये आपने HTML पेज बनाया, अब यहां पर कुछ कंटेंट लिखा है तो वो बीच में भी आ सकता है, दाएं हाथ पे भी आप ले जा सकते हैं और लेफ्ट हैंड पे भी रख सकते हैं। तो इन तीनों जगह पे रखने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप P ऐसे पैराग्राफ करें, P पैराग्राफ के लिए होता है, यहां पर आपका अलाइन है और अलाइन में आप जब अगर राइट लिखते हैं तो ये राइट पे चला जाएगा। आप सेंटर लिखते हैं तो ये सेंटर पे रहेगा। आप लेफ्ट लिखते हैं तो आपका ये लेफ्ट में आ जाएगा। और फिर उसके बाद आप इसको बंद कर दीजिए, यहां अपना पूरा पैराग्राफ लिख दीजिए, ये जो भी कंटेंट है पूरा लिख दीजिएगा। जैसे यहां से यहां तक ये जो चीज लिखी है ये लिख दीजिए और फिर उसके बाद इसको बंद कर दीजिए। ये क्लोजिंग टैग होता है। करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग HTML कोड। अब इसमें क्या हुआ है, देखिए HTML शुरू हुआ, HTML एंड हुआ, तो यहां पर एक लाइन नहीं है, इसको पहले तो एक लाइन नहीं है, मैं आपको सारे बताऊंगा एक एक करके। अब टाइटल शुरू हुआ, टाइटल खत्म नहीं हुआ है। टाइटल अपने जो भी आपका HTML पेज आएगा ना, तो ऐसा एक बार होगा ऊपर, यहां पर आपका टाइटल दिखाई देगा कि भाई ये जो पेज है इसका काम क्या है, किस लिए बनाया गया है। जैसे माई पेज आपने लिखा है, यहां पे माई पेज लिख दिया, थोड़ा साफ लिख देता हूं, माई पेज, वो लिख के यहां पर आएगा। जैसे आप कोई अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अकाउंटिंग ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं, अकाउंटिंग यहां लिख के आ जाएगा। तो ये टाइटल होता है, तो इसको भी आप बंद कर दीजिए, ऐसे बंद कर दीजिए। अब बॉडी है, पहले आप HTML होता है, HTML एंड होता है, फिर आपकी टाइटल होता है, फिर बॉडी होती है। तो ये बॉडी शुरू हुई, अब बॉडी खत्म हुई तो यहां पर आप बॉडी खत्म कर दीजिए। अब P जो पैराग्राफ, बॉडी के अंदर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, अलाइन इक्वल सेंटर, और यहां पर है दिस इज द फर्स्ट वेब प्रोग्राम, और P को आपने बंद किया। तो क्या क्या एरर यहां पर हमने पकड़ी। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये HTML बंद नहीं हुआ, तो ये हमने देख लिया। हेड है, अब हेड हमने क्या बंद किया है, यहां पर हेड हमने शुरुआत की थी तो यहां पर हमने बंद किया, ये हेड हो गया। तो हेड जो है, अब देखिए आप कह रहे हैं भाई हमने हेड लिखा,
हेड यहां पर है तो हेडिंग के अंदर टाइटल आता है, तो हमने यहां क्या किया, हेड लिखा, हेड को बंद किया, उसके अंदर टाइटल दिया है, तो हेड, ये एच लिख रहा हूं हेड के लिए, ये हेड है, इसके अंदर टाइटल आता है, और हेड यहां पर है तो हेड बंद करेंगे, टाइटल यहां है तो टाइटल को बंद करेंगे, तो टाइटल यहां शुरू हुआ है, टाइटल बंद हुआ यहां पर, तो ये इसमें तो कोई लाइन में दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहां पर जो टाइटल होगा वो हेड के इसके शुरुआत में और इसके बाद एंड होगा हेड यहां पे, तो इसलिए हेड यहां पर ऐड हो गया, ठीक। टाइटल तो बीच में आ गया। अब बॉडी आपने शुरू की, बॉडी के अंदर ये आएगा, तो हेड यहां पर उठा के आप पहले यहां रख दीजिए और हेड को क्लोज करिए, हेड को, एक हेड यहां होगा, एक हेड यहां होगा, ये क्लोज होगा, टाइटल इसके अंदर आएगा। अब आइए बॉडी के अंदर पैराग्राफ लिखा जाता है, तो बॉडी यहां पर हो गई, ये बॉडी हो गई आपकी, और इसके अंदर आपने बॉडी को क्लोज किया, बॉडी लिखा है तो बॉडी क्लोज नहीं हुई है यहाँ पे, तो बॉडी को आपको यहाँ क्लोज करना पड़ेगा, जहां पर आप देख रहे हैं ये स्लैश लगा के, और बीच में आप यहाँ पी अलाइन इक्वल सेंटर, और यहाँ पर जो ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस लाइन में कोई भी दिक्कत नहीं है। एमसीक्यू क्वेश्चंस है ये, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें क्या करेंगे, HTML यूजेस, HTML क्या यूज करता है, ये यूज करता है प्री स्पेसिफाइड टैग्स। आप देखिए HTML आपका इस तरीके से HTML यूज करता है ना, अब आप ये कह रहे हैं कि ये प्री डिफाइंड है, इसका मतलब ये है कि HTML की जगह आप लिखना चाहें कि THML कर दें, तो ये तो बात काम नहीं बनेगी। अगर आपको HTML के अलावा ऐसी कोई चीज यूज करनी है जो प्री डिफाइंड नहीं बल्कि आपके बनाए हुए टैग्स यूज करे, तो उसके लिए आपको XML पे जाना पड़ेगा, है ना, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है, वहां पर जाना पड़ेगा। लेकिन HTML की जो टैग्स है, जैसे पैराग्राफ के लिए P फिक्स है, आप P की जगह अपना बोलेंगे कि नहीं मैं P नहीं, मैं पैरा लिखना चाहता हूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो P है, क्योंकि इसी को प्रोटोकॉल कहते हैं, ये P है तो अगला जो पेज इसे पढ़ेगा, ब्राउजर पढ़ेगा, वो इसको P देख के ही पढ़ेगा, ठीक। तो यूजर डिफाइंड नहीं है, फिक्स टैग्स कह सकते हैं आप इसको, लेकिन प्री डिफाइंड टैग्स, प्री स्पेसिफाइड टैग ज्यादा कहना ठीक रहेगा इसको, तो प्री स्पेसिफाइड टैग्स है इसके उत्तर। व्हाट इज द करेक्ट HTML टैग फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक, तो उस लाइन ब्रेक का भी हमने देख लिया, ये BR होता है। लाइन ब्रेक मतलब होता है जैसे आपने एक लाइन लिखी, मान लीजिए हेलो सर, अब आप चाहते हैं कि यहां पर हेलो सर हाउ आर यू, इसमें आप चाहते हैं कि भाई इसके बीच में एक लाइन आ गया, मतलब आप अगली बार जब यहां पर BR डालेंगे, यहां BR डाल देंगे, तो क्या होगा, ये हेलो हो गया, हेलो यहां हो गया, उसके बाद ये जो दूसरी लाइन है हेलो सर, इसके बाद ये डाल दिया ना, तो हाउ आर यू यहां आएगा, यहां पर आपने लाइन ब्रेक डाल दिया बेसिकली, तो ये जो इसके बाद का कंटेंट है ये नीचे चला जाएगा, दूसरी लाइन में चला जाएगा, ये BR ये काम करता है, ब्रेक। चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड के लिए हमने अभी भी देखा, ये बोल्ड के लिए B यूज करेंगे, तो B इसका उत्तर है। चूज द करेक्ट HTML टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग, तो हेडिंग सबसे ऊपर जो होती है, देखिए हेडिंग शुरू होती है H1 से, और फिर हेडिंग जो होती है सबसे बड़ा जो टेक्स्ट का जो साइज होगा वो H1 में होगा, तो आपने H1 लिखा, यहां पर H1 क्लोज किया, और यहां जो भी कंटेंट लिखा ये सबसे बड़े फॉन्ट साइज में आ जाएगा, मतलब सबसे बड़ी हेडिंग होगी। इसके बाद H2, इसके बाद H3, ऐसे कहां तक आता है ये हम अभी डिस्कस करेंगे, अभी आगे इसका क्वेश्चन आएगा, लेकिन सबसे ऊपर वाला H1 होता है, सबसे नीचे वाले पे आप H6 कर सकते हैं, सबसे छोटा जो होगा। How many blank line breaks will a browser create if you enter 4 BR tag? अगर आपने BR टैग डाले 4, तो कितने लाइन ब्रेक्स आएंगे, तो उत्तर क्या है इसका, 4। अगर आप देखिए जैसे आपने हेलो लिखा, हेलो सर, और यहां पर लिखा आपने 1 BR, 2 BR, 3 BR और 4 BR, तो क्या होगा, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये 4 ही लाइनें खाली मिलेंगी आपको। और इसके बाद आपने जैसे इसके आगे मान लेता हूं कि जैसे हाउ आर यू, अभी मैंने आपको बताया था हाउ आर यू लिखा है आपने, तो अब ये 4 लाइन के बाद ये हाउ आर यू आएगा, राइट, तो 4 ब्रेक्स आएंगे इसमें, 4 लाइनें खाली छोड़ी जाएंगी, इसका मतलब। ट्रू और फॉल्स, इसको देखते हैं। HTML इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, बिल्कुल गलत है। अगर आप HTML लिखते हैं, चलिए HTML काफी बार हो गया तो मैं बॉडी बताता हूं आपको, जैसे बॉडी लिखते हैं, या आप BODY ऐसे लिख देते हैं, या आप BODY लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही चीजें हैं सारी, मतलब केस सेंसिटिव नहीं है, कैपिटल और स्मॉल दोनों, मतलब जो बड़ा, जिसे हम केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि ये B और स्मॉल b ये दोनों अलग अलग ट्रीट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। HTML इज एन इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ HTML, ये गलत है, ये अलग काम के लिए है ना, ये इंप्रूव वर्जन नहीं है, इसके आगे XHTML वगैरह चीजें आई हैं,
तो SGML इसका इंप्रूव वर्जन तो नहीं है। अ टैग इज स्पेशल वर्ड एनक्लोज्ड इन एंगल ब्रैकेट, तो ये तो सही हो गया। जैसे बॉडी देखना, हम टाइटल देखते हैं TITLE, ये आपने टैग के अंदर डाला, तो ये टैग, इसी को हम टैग कहते हैं, टैग्स हैं। HTML इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, हेड, टाइटल एंड बॉडी, तो बिल्कुल सही है ये। देखिए इस तरीके से बनता है ये आपका हो गया सबसे पहले आपका हेड, ठीक, ये हेड क्लोज, यहां टाइटल, टाइटल क्लोज, और उसके बाद बॉडी, फिर बॉडी क्लोज। तो ये टाइटल हेड वगैरह में आप जो ऊपर की चीजें होती हैं, पेज की होती हैं, बॉडी के अंदर जो कंटेंट दिखाई देगा आपको पेज में, वो दिखाई देगा, वो जो यहां पे लिखेंगे पैराग्राफ करके, ब्रेक करके, लाइन ब्रेक करके, ये सब चीजें यहां दिखाई देंगी। वी लिंक डिफाइंस द लिंक ऑफ एक्टिव लिंक, तो ये वी जो लिंक होता है ना, ये होता है विजिटेड के लिए होता है, ठीक। तो एक्टिव लिंक नहीं है ये, इसका भी सवाल आएगा, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वी लिंक एक्टिव लिंक के लिए नहीं होता है, फॉल्स है। इसमें जो सवाल है ये अब डिस्क्रिप्टिव सवाल है। व्हाट इज फॉन्ट टैग, नेम द वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉन्ट टैग। तो फॉन्ट टैग क्या होता है और क्या अलग अलग इसकी प्रॉपर्टीज हैं, एट्रीब्यूट्स है, फॉन्ट के साथ क्या क्या दिया जा सकता है। तो जैसे आप देख रहे हैं इसको, ये एक फॉन्ट हो गया जिस तरीके से अक्षर लिखे जाते हैं, यानी अगर मैं F ऐसे लिखूं या F ऐसे लिखूं या F ऐसे करके लिखूं, तो ये अलग अलग फॉन्ट हो गए, देखने का तरीका है, और बहुत सारे फॉन्ट होते हैं। तो फॉन्ट टैग जो है वो कंटेनर टैग है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको शुरू करेंगे तो आपको ख़त्म भी करना होगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ आती है एक एक करके देखते हैं। अब आप देखिए, एक फेस है, एक साइज है, कलर है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, ये फॉन्ट लिखते हैं। अच्छा, इसके अंदर यहाँ जो डॉट 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 दिख रहे हैं, इसके अंदर जो कंटेंट लिखेंगे उसका फॉन्ट चेंज होगा। और फॉन्ट कैसे चेंज होगा, मतलब वो क्या क्या परिवर्तन होंगे उसमें, यहाँ पर आप दे रहे हैं, ये सारी एट्रीब्यूट लिस्ट है। ये एट्रीब्यूट यानी कि कलर, साइज और फेस, ये इसकी प्रॉपर्टी है, यानी जो फॉन्ट आने वाला है वो ये विशेषताएं या ये प्रॉपर्टी ले लेगा। कलर क्या है, जैसे आपने यहाँ कोई कलर दिया, जैसे रेड दे दिया, तो यहाँ जो आप लिखेंगे वो रेड से दिखाई देगा। साइज आप 1 से 7 दे सकते हैं यहाँ पर, तो आप जो 7 दे रहे हैं, जो साइज दे रहे हैं उस साइज में ये फॉन्ट दिखाई देगा। यहाँ फेस इक्वल टू, अब आपने यहाँ पर बता दिया कि भाई एक्चुअल नाम क्या है, एरियल, कुरियर, टाइम्स नॉट, गोथिक, स्क्रिप्ट, जॉर्जिया, मंगल, जो भी आपके फॉन्ट आप देना चाहते हैं उस तरीके से दिखाई देगा। तो आप जैसे अगर यूं करते हैं फॉन्ट, यहां पर देते हैं कलर, चाहे तो आप इस तरीके से डायरेक्ट भी दे सकते हैं, रेड दे दिया इसको, फिर यहां पर अपने साइज दे दिया, मान लीजिए साइज आप देते हैं 7, और फिर यहां पर आप देंगे फेस में आपने क्या दिया कि जो भी आपने जैसे एरियल दे दिया आपने, और फिर आपने इसको बंद कर दिया। इसके बाद आपने जो भी चीज लिखी, जैसे हेलो, बड़ी चीज लिखिएगा, फिर इसको आपको बंद करना पड़ेगा, ये एक लाइन में लिखना है आपको, फिर इसको आप बंद कर दीजिए ऐसे करके ना, ये जो फॉरवर्ड स्लैश होता है यहाँ ऐसे फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और फॉन्ट लिखेंगे, तो इस तरीके से ये फॉरवर्ड स्लैश लगा के बंद करेंगे। तो कंटेनर टैग है, ये सब चीजें हैं। फेस जो होता है वो आपका जो भी आप फॉन्ट चूज करेंगे उसको उसके हिसाब से दिखा देगा। साइज आपका स्केलिंग होगी, मतलब बड़ा छोटा जिस हिसाब से ये नंबर देंगे, और कलर तो खैर जो कलर आप बताएंगे उस हिसाब से ये दिखाई दे देगा। डिफरेंस बिटवीन BR एंड HR टैग, तो BR होता है ब्रेक के लिए और HR किस लिए होता है। जैसे हमने पहले देखा था कि अगर मान लीजिए हमने एक लाइन लिखी, हम चाहते हैं कि जो भी इसके बाद जो कंटेंट आए वो दूसरी लाइन में आए, तो यहाँ पर हम BR लगाते देते थे, और ये सिंगल टैग है यानी कि कंटेनर टैग नहीं है ये, तो BR हो गया। HR जो होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल रूल के लिए, ध्यान रखिए, BR होता है ब्रेक के लिए, मतलब अगली लाइन में उसके बाद चीजें दिखाई देंगी, और HR होता है हॉरिजॉन्टल रूल के लिए, मतलब आपको एक लाइन दिखाई देगी। HR लगाएंगे ना, जैसे आपने कुछ, मैं आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर समझाऊंगा आपको। आप देखिए, यहाँ देखिए, आपने यहाँ पर जो भी टैग्स दिए हैं, है ना, हेडिंग, जो भी चीज जो भी दिया हुआ है उससे आपको मतलब अभी नहीं है। यहाँ पर देखिए, हेयर इज अ टेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पर आपने इसके आगे BR लगाया होगा, तभी आप दूसरी लाइन आपकी खाली बन गई या दूसरी लाइन में चीज आ गई। ओके, इसके बाद केवल BR लगाएंगे तो खाली टैग आ जाएगी। अब इसके बाद जरूर आपने HR टैग लगाया होगा, HR टैग लगाने के कारण ये लाइन आ गई है, तो यहाँ पर BR लगाया तो खाली लाइन आ गई, BR करके कुछ और लिखते तो वो दूसरी लाइन में आ जाता। यहाँ पर आपने इसके आगे क्योंकि HR
लगाया है हॉरिजॉन्टल रूल, तो एक लाइन आ गई है। एक हॉरिजॉन्टल रूल मतलब जैसे रूलर होता है ना, लाइन खींचते हैं, वो लाइन आ गई है। डिफरेंशिएट बिटवीन लिंक, ए लिंक, वी लिंक, इसका मतलब क्या होता है? देखिए लिंक जो होता है, जैसे आप यहाँ पर कुछ भी कंटेंट, जैसे आपने कोई एक कंटेनर टैग दिया या जो भी टैग दिया, उसके अंदर आप या एक वेब पेज देख लीजिए जहाँ पर आपने लिखा 1 2 3 और ये सारी हाइपर लिंक है, जैसे ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, ये कुछ भी हो सकता है, मैं छोटे से तौर पे बता रहा हूँ। ये आपके लिंक है, मतलब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये खोलेगा, मतलब नया पेज खोलेगा, या ये एक लिंक है, हाइपर लिंक है। तो ये जो हाइपर लिंक है, जब आप ए पे चले गए फिर उसके बाद बी पे चले गए, तो कैसे पता चलेगा कि ए ऑलरेडी आपने विजिट कर लिया है? ये भी तो पता चलना चाहिए ना, वरना आप जब बहुत सारे काम कर रहे होंगे एक साथ तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई बार बार आपको ए खोलना पड़ेगा। अगर ए अपना कलर चेंज कर दे, जैसे ए जो है मान लीजिए आपका कलर था रेड, ये ब्लू कर दे अपना कलर, तो आपको पता लग जाएगा कि ये तो मैं विजिट कर चुका हूं, अब मुझे बी पे जाना है। जैसे आपकी बहुत सारी वेबसाइट है, एक दो के लिए तो दिक्कत नहीं है, जैसे आप 10 वेबसाइट्स 10 लिंक एक साथ आपके पास है, वेबसाइट नहीं लिंक, 10 लिंक आपके पास है, और 10 लिंक में आपने केवल 4 आपने चेक कर लिया और आपने कहा ये सही है, तो वो 4 आपने जो विजिट कर लिए उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो क्या होता है कि जब आपने कुछ भी नहीं किया है तो जो ABC जैसे दिखाएंगे, इसको हम कहते हैं लिंक यानी इनिशियल अपीयरेंस, मतलब ये नीले में दिखाई देंगे। किस में दिखाई देंगे? ब्लू में, आमतौर पर इसी तरीके से दिखाई देता है। और उसके बाद आप जब इसको विजिट कर लेंगे, जब आपने इसको विजिट कर लिया कि हमने बी विजिट कर लिया, तो फिर ये ए ब्लू ही रहेगा, बी क्या हो जाएगा? ये पर्पल हो जाएगा। इससे पर्पल देखते ही आप समझ जाएंगे कि बी को मैं क्लिक कर चुका हूं। उसके बाद क्या होगा कि ए लिंक का मतलब क्या है? एक्टिव लिंक बीइंग क्लिक्ड डिफॉल्ट। ये जो येलो होता है, देखिए ये जो ए लिंक है डिफाइंस द कलर ऑफ द एक्टिव लिंक इन द डॉक्यूमेंट। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। पहली चीज तो आप समझ गए कि भाई हम लिंक, ये तो आपको जो भी लिंक आएगी, ये जो लिंक है वो आपका एक उसमें कलर में आ जाएगा। ए लिंक जो होता है कि भाई आपने डिफाइन द कलर ऑफ द, ये वी लिंक हो गया जिसको आपने विजिट कर लिया, विजिटेड लिंक। और डिफाइन द कलर ऑफ द एक्टिव लिंक, अब जिस लिंक को आप अभी लिंक को आप एक्टिव लिंक को एड्रेस कर रहे हैं, ऐसी लिंक जिसके साथ आप अभी काम कर रहे हैं, उसको हम ए लिंक कहते हैं, इसलिए हम इसको एक्टिव लिंक कहते हैं। यहां पर आप देखिएगा ये येलो में दिखाया जा रहा है, यानी आप जैसे आप माउस इसके ऊपर लेके आएंगे, जैसे यहां पर लेके आएंगे तो वो येलो हो जाएगा, लेकिन आपने एक बार क्लिक कर दिया तो वो पर्पल हो जाएगा। क्लियर? फिर से समझिएगा कि भाई आप जब लेके आएंगे, अभी ये सारा जो है ये ब्लू में है, सारा ब्लू में है, आप जब एक को क्लिक कर देंगे तो ये पर्पल हो जाएगा, लेकिन आप जब किसी के ऊपर माउस होवर करेंगे, लाएंगे, तो वो येलो हो जाएगा। ठीक? तो एक एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है, इसको देखिएगा। ये है जैसे बॉडी है, बीजी कलर कुछ दे दिया, इसका टेक्स्ट दे दिया। अब लिंक आपने बनाया, लिंक ये कलर, वी लिंक ये कलर और ए लिंक ये कलर। अब क्लियर कलर भी चेंज हुआ है, इसलिए बताने के लिए कि अगर लिंक है तो भाई आपकी वो नॉर्मल ब्लू कलर में दिखाई देगी, अगर आपने विजिट कर लिया तो पर्पल हो जाएगी, लेकिन अगर आप उसके ऊपर होवर किया, माउस लेके आए आप, और आप उसके ऊपर अभी मतलब उसके ऊपर आए हैं, तो वो अपना कलर चेंज कर देगी, व्हाइट येलो चेंज कर देगी। एक्सप्लेन हेडिंग टैग विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल एग्जांपल। तो हेडिंग टैग जो होता है हाईएस्ट H1 से लेकर H6 तक होता है, और ये जो टेक्स्ट है इसमें सबसे बड़ा फॉन्ट होता है। यानी आपने कुछ H1 लिखा, ये H1 टैग लिखा और H1 से बंद किया, इसके अंदर जो भी कंटेंट यहाँ जो आप देख रहे हैं वो सबसे बड़े फॉन्ट साइज में आ जाएगा। इसी तरीके से घटता चला जाएगा, आखिर में जो सबसे छोटा फॉन्ट साइज अवेलेबल है वो है H6। ठीक? ये सब हेडिंग वाले होते हैं, मतलब जो कंटेंट आएगा वो आपको बकायदा एक डॉक्यूमेंट में हेडिंग की तरह, जैसे अगर आप कुछ भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं, ये डॉक्यूमेंट आपने लिखा और यहाँ पर एक सेंटर में उसका नाम दे दिया, तो ये हेडिंग हो गई ना, एक तरीके से उस तरीके से दिखाई देता है। जैसे आप यहाँ देखिए H1 है, इसके अंदर आपने ये H2 हेडिंग लिखी, उसके तो H1 है, उसके अंदर H2, फिर उसके अंदर H3 है। यहाँ पर इसी लेवल पे H2 आएगा, देखिए H2 का लेवल एक ही है, H3 का लेवल एक ही है, ये H3 का लेवल एक ही है, H3, फिर इसके अंदर H4 दे सकते हैं। H5 देना है तो फिर वो इसके अंदर जाएगा, यहाँ H5 आएगा। H6 देना है तो फिर इसके अंदर जाएगा, ऐसे, फिर ये बंद भी होगा। डिफरेंस बिटवीन कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग क्या होता है? कंटेनर टैग ये होते हैं जिसकी शुरुआत और अंत दोनों होती है। यानी जैसे आप मान लीजिए ये टाइटल ले लीजिए, तो टाइटल आपने किया TITLE, ये ऐसे नहीं होगा, इसको खत्म करना पड़ेगा आपको। मतलब इसके अंदर टाइटल का नाम देके, जो भी आप नाम देना चाहते हैं, एक फॉरवर्ड स्लैश से आप इसको बंद करेंगे, ये काम है। लेकिन जो एम्प्टी टैग है उसमें आप केवल आप जैसे BR दे देंगे
तो ये ब्रेक का काम करेगा। इसके लिए ये BR/ बंद करने की जरूरत नहीं है, बस यही है इसमें। तो कंटेनर टैग के पास स्टार्ट भी होता है, एंड टैग भी होता है। ओके, जो टेक्स्ट है या फिर जो ग्राफिक आप डाल रहे हैं शायद शुरुआत में और एंड में कंटेनर के, वो दोनों होना चाहिए। जैसे बॉडी है, अब बॉडी के साथ बॉडी का अंत होना चाहिए, ठीक है, इसलिए कंटेनर टैग है, क्योंकि इसकी शुरुआत भी है और इसका शुरुआत भी है, इसका एंड भी है। ये देखिए, आप जो बोल्ड किया है, इटैलिक करेंगे, टाइटल देंगे, सबका शुरुआत है, एंड भी है। जबकि जो एम्प्टी टैग है वो स्टैंड अलोन है, मतलब ये एक ही टैग काफी है। इसका मतलब इसकी कोई एंडिंग की जरूरत नहीं है आपको। जैसे आपने ये जो BR टैग दिया, ये आप लाइन ब्रेक के लिए यूज करते हैं। जैसे इसकी एंड नहीं करनी होती है आपको। HR हो गया, BR हो गया, और इमेज वाला जो टैग होता है, ये इसको इसलिए हम इसको एम्प्टी टैग कहते हैं। एम्प्टी टैग कहें या एम्प्टी एलिमेंट कहें या इसको कंटेनर टैग कहते हैं। राइट डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। तो HTML डॉक्यूमेंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है कि सबसे ऊपर आप जो डॉक्यूमेंट का टाइप अगर लेंगे, लेकिन HTML और HTML से बंद होता है, ये पूरी की पूरी आपकी HTML पेज हो गया। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है ये हेड से शुरू होगा, हेड से बंद होगा। एक पार्ट हो गया ये बॉडी। तो एक पार्ट ये हेड वाला पार्ट हो गया, एक पार्ट ये बॉडी वाला पार्ट हो गया। इस हेड में आप कुछ चीजें देते हैं, जैसे लिंक्स वगैरह देते हैं और टाइटल वगैरह देते हैं, या XML वगैरह इंक्लूड करनी है, वो सब यहाँ देते हैं। बॉडी के अंदर आप एक्चुअल कंटेंट देते हैं, जिसमें आपके शब्द हो सकते हैं, इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकते हैं, जो भी आप देना चाहें वो यहाँ दे सकते हैं। तो आपका ये HTML पेज हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये आपका हेड हो गया, हेड के अंदर टाइटल आ गया, ये आपका बॉडी हो गया, ये पार्ट होता है इसकी। हाउ डू यू क्रिएट अ कमेंट टैग? कमेंट टैग कैसे होता है? कमेंट टैग का सीधा मतलब ये है कि आप कुछ ऐसी चीज लिखना चाहते हैं जो आपको जब वो रन होगा, जब आपका यानी कि वेब ब्राउजर में आप इस पेज को खोलेंगे, वो दिखाई नहीं देगी। ये केवल कमेंट आपके लिए है। ये आपको, अगर आप इसका सोर्स व्यू पेज सोर्स करेंगे तो आपको ये कमेंट दिखाई देगा, लेकिन जब ये वेब ब्राउजर में आप ये पेज खोलेंगे तो ये कंटेंट दिखाई नहीं देगा। तो HTML में जो कमेंट टैग है उसको किस तरीके से लिखते हैं, उसको कैसे लिखते हैं? यहां पर आप व्यू देते हैं, एक एंगल ब्रैकेट और क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क ध्यान रहेगा। फिर उसके बाद यहां पर आप इसको बंद कर देते हैं। तो यहां पर यू किया आपने और यू करके बंद कर दिया। तो इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे, जैसे दिस इज कमेंट, तो जब ये पेज जो भी यहां पर भी ये लिखा होगा, ये आपके लिए एज अ प्रोग्रामर आपके लिए फायदेमंद है। जब ये यहां पर रन करेगा, अगर ब्राउजर पे आप ये पेज खोलेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा। फिर से अगेन, किसमें? यू एंगल ब्रैकेट, यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क, यहां पर 2 डैश, यहां 2 डैश। ओके। नेम एंड एक्सप्लेन एनी 2 एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग। अब बॉडी टैग में बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं। ओके, तो इसमें बहुत सारी जो होते हैं, इसमें देखिए ये बॉडी है, इसमें एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकते हैं? बैकग्राउंड कलर, पूरे पेज का बैकग्राउंड कलर क्या होगा? बैकग्राउंड ये आपने पाथ दिया, यानी कि इमेज वगैरह बन के आ जाएगी पीछे की तरफ। टेक्स्ट क्या होगा? पूरे बॉडी का टेक्स्ट क्या होगा? जैसे टेक्स्ट रेड दिया आपने, पूरे बॉडी का बैकग्राउंड कलर ग्रीन होगा, सारे बॉडी का जो बैकग्राउंड होगा ये इमेज होगा। ऐसे ही आप जो लिंक मैंने आपको बताया था कि लिंक, ए लिंक, वी लिंक, वो तीनों चीजें यहां पर आ जाएंगी। तो इसमें आप कोई भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे BG कलर है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड में क्या होगा? तो BG कलर आपको बताएगा कि भाई ये पूरा जो पेज है, इसके बैकग्राउंड का कलर क्या होगा। वो एट्रीब्यूट, वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, वो विशेषता हो जाएगी कि इस पेज का कलर ये हो जाएगा। अब उसके बाद अगर आपको इमेज दिखाना चाहते हैं, अब ये येलो कलर नहीं दिखाना चाहते हैं, बाई चांस कोई कलर दिया आपने येलो कलर, वो नहीं दिखाना चाहते हैं, आप इमेज दिखाना चाहते हैं कि भाई किस आपका चेहरा आ जाए पीछे, सामने कंटेंट दिखाई दे, तो उसके लिए फिर आप ये वाला यूज कर सकते हैं। जो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया ना, वो आप बकायदा इमेज का पाथ दे दीजिए यहाँ पे। नेम द टूल्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट। तो HTML डॉक्यूमेंट के लिए आपको को वैसे तो कोई भी टूल रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आजकल बहुत बेहतरीन टूल आ गए हैं। सबसे बढ़िया जो है वो है नोटपैड प्लस। मैं इसे यूज करता हूं, इसलिए बता रहा हूं आपको। इसमें एक, अगर आपके पास केवल एक टेक्स्ट हो ना, यानी कि आप जैसे नोटपैड होता है, उससे भी काम चलेगा। आप जैसे फाइल है, या मान लीजिए माय फाइल, इसको .html के नाम से सेव कर दीजिए, डबल कोट्स करके, जो भी फाइल आएगी। वैसे तो .txt नाम से सेव होगी नॉर्मली, आप .html करके सेव कर दीजिए, ये काम कर जाएगा। वेब ब्राउजर पे से खोल दीजिए। लेकिन जब नोटपैड प्लस में करते हैं आपको, तो उसमें बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं, और जो भी चीज़ आप लिखते हैं वो कलर में दिखाई देता है, अलग अलग कलर में दिखाई देता है। जैसे कि आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं
और फिर उसके बाद ये जब बना देंगे उसको रन कराने के लिए वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपका ओपेरा हो गया, गूगल क्रोम हो गया, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ऐसे तमाम चीज़ें, सफारी हो गया, ऐसी आती है इसमें। राइट अ शॉर्ट नोट लिखना है HTML पे। तो HTML पे तो बहुत सारी चीज़ हमने देख ली, लिखाई, बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती है। तो HTML का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली ब्राउज़र कैसे रीड करता है, वहाँ वो मेन चीज़ आती है कि भाई एक ऐसा प्रोग्राम जो इसको रीड करे। तो 1990 में एक साइंटिस्ट साहब थे, बेसिकली क्या कहेंगे, ये वैसे इंटरनेट के या WWW के जनक भी यही माने जाते हैं, टिम बर्नर-ली। ये टिम बर्नर्स-ली, ठीक है, इनका नाम टिम बर्नर-ली है। इसका मेन ये था कि भाई अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, किसी तरीके से ये साइंटिस्ट या जो स्टूडेंट है, PhD स्टूडेंट्स वगैरह हो गए, वो आपस में डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकें और देख सकें। तो ये कोई ऐसा इन्वेंशन तो नहीं है, ये समझ लीजिए कि जो HTML ऑलरेडी था, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, उसका ये इम्प्रूव्ड वर्जन है। तो HTML में टैग्स होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं, जो कि हम देख चुके हैं, वो अब ब्राउज़र आपको दिखाता है। ब्राउज़र एक ऐसा एप्लीकेशन होता है, जैसे गूगल क्रोम हो गया, वो आपको ये वेब पेज दिखा देगा। तो HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ये जो HTML फाइल होती है, इसमें एक टेक्स्ट फाइल होती है, इसमें केवल आपको ये टैग्स दिखाई देंगे, और जो मार्कअप टैग्स है वो आपको ब्राउज़र को दिखाएंगे कि चीज़ों को दिखाना कैसे। और ये इस तरीके से बनाया जा सकता है, विज़िविग, मतलब व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, और व्हाट यू आर गेटिंग। इस तरीके से आपके एडिटर आ गए हैं आजकल कि भाई आप जब लिख रहे होते तो लिखते ही दिख जाएगा आपको, यहाँ पर लिख रहे होंगे और यहाँ दिख जाएगा आपको कि वो कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर विज़िविग वाले एडिटर भी आ गए। तो ये सवाल जवाब हुए इसके HTML के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।